नहीं कि मेरा कोई पहला चुनाव है, ये मेरा दूसरा चुनाव है। जहां सियासत का हर कदम खौफ के साए में रखा जाता हो, कि 5 साल तो आप लोग चोरी किए ही, चुनाव में भी चोरी कर रहे हैं। जहां रिश्ता महज नाम भर और सत्ता को सबसे बड़ा धर्म माना जाता हो, उन लोगों ने मेरे पति को 67 गोलियां उनके सीने में दागी। वहां झरिया की कहानी जन्म लेती है। झरिया यानी धनबाद का वो इलाका जहां चुनावी मौसम में खदानों से ज्यादा दिलों में आग जलती है, जहां सिंह मेंशन और रघुकुल नाम इतिहास के सबसे काले पन्नों पर खून से लिखा गया है। कोयला खदानों का किला और राजनीति का अखाड़ा है झरिया। यहां चुनाव महज जनता की आवाज नहीं, बाहुबल और वर्चस्व की लड़ाई है। ये वो जंग है जिसमें गोलियों की गूंज, खदानों की गहराई और गैंग वॉर की साजिशें राजनीति की चालों को मात देती हैं। इस लड़ाई में सिंह मेंशन और रघुकुल के झंडे हवा में लहराते हैं, लेकिन जमीन पर लाशें बिछ जाती हैं। इस चुनावी रणभूमि में एक तरफ खड़ी हैं कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह, जो रघुकुल की नई पहचान बन चुकी हैं। उनके पति नीरज सिंह एक समय झरिया की सियासत के चमकते सितारे थे, लेकिन उनके खून से सनी सड़कें ये कहानी और भी भयानक बना देती हैं। आरोप है कि नीरज की हत्या उन्हीं के चचेरे भाई और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने करवाई, जो बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरे और सिंह मेंशन के वारिस हैं, लेकिन जेल में हैं। संजीव सिंह ने झरिया की राजनीति पर दशकों तक राज किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और नीरज सिंह की हत्या के बाद सिंह मेंशन की सत्ता दरकने लगी। दूसरी तरफ पूर्णिमा ने न केवल अपने पति की विरासत को संभाला, बल्कि रघुकुल के नाम को सियासत की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सिंह मेंशन वर्सेस रघुकुल की ये कहानी सिर्फ दो परिवारों के बीच अदावत की नहीं, बल्कि धनबाद के कोयला कारोबार, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स और गैंग वॉर की है। कोयले की कालिक से ढकी झरिया की गलियां गवाह हैं कि यहां की राजनीति बंदूकों और बाहुबल से तय होती है। झरिया की राजनीति की शुरुआत होती है सिंह मेंशन के सबसे पुराने स्तंभ सूरजदेव सिंह से। 4 बार विधायक रहे सूरजदेव सिंह ने झरिया की राजनीति को बाहुबल और खदानों के खेल में बदल दिया। उनके बाद उनकी पत्नी कुंती देवी और बेटे संजीव सिंह ने इस विरासत को संभाला। दूसरी तरफ रघुकुल की राजनीति में सूरजदेव के छोटे भाई राजन सिंह और उनके बेटे नीरज सिंह का कद बढ़ा, लेकिन पारिवारिक रिश्ते धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। 2017 का वो काला दिन जब नीरज सिंह को उनकी कार में भून दिया गया। गोलियों की गूंज ने झरिया को हिला दिया था। आरोप सीधे संजीव सिंह पर लगे। झरिया की सियासत में ये वो मोड़ था जिसने रघुकुल को सिंह मेंशन के खिलाफ खड़ा कर दिया। झरिया विधानसभा का ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इस बात का फैसला करेगी कि झरिया की राजनीति में किसका झंडा बुलंद होगा। वहां बीजेपी की रागिनी सिंह अपने पति संजीव सिंह की विरासत को बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो कांग्रेस की पूर्णिमा सिंह अपने पति नीरज सिंह के खून का बदला सियासत के जरिए लेने की ठान चुकी हैं। 20 नवंबर को झरिया की जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इस फैसले से पहले झरिया की हवा में जो सनसनी है वो बताती है कि यहाँ लोकतंत्र का खेल एक अलग ही नियम से खेला जाता है। ये सत्ता, खदानों और खून का वो महाकाव्य है जो हर चुनाव में नई इबारत लिखता है।